तो गोरखपुरिया भाभी की ननद सरोज का सच में तलाक हुआ था या नहीं हुआ था पहले वाले पति से? जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ठीक है, दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करी है, तो क्या पहले वाले से तलाक हुआ था या नहीं हुआ था? अब उनके बच्चे जो हैं और वो जाने वाले हैं अपने पहले पति के पास। तो क्या तलाक हुआ था? तलाक हुआ भी था तो तलाक होने के बाद क्या कोई पहले पति के पास जा सकता है? क्या दूसरा पति नहीं उसमें कुछ बोलेगा? दूसरे पति के पास जाने के लिए क्या पहले पति का रिएक्शन क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं? और बच्चों का क्या रिएक्शन है? क्या पहले वाले पिता के पास रहना चाहते हैं या फिर इस वाले पिता के पास? और क्या बोलते हैं, सरोज किसके पास रहना चाहती है? फिर से सरोज का मन आ गया पहले वाले पति पर, तो अब सरोज किसके पास रहेगी? दूसरे वाले पति ने क्या बोला इस बारे में? आप लोगों को सारी की सारी सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे। क्या सरोज ने गलत कर रही है सरोज या फिर सही कर रही है सरोज? आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगी सरोज ने ऐसा क्यों किया। पहले तो पहले वाले पति को धोखा दिया, उससे तलाक लिया, फिर दूसरे वाले पति को अब की बार पहले वाले पति के पास क्यों जाना चाहती है? पहले तो सरोज बोल रही थी मेरे पहले वाले पति मानते ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसा कि सरोज पहले यही बोल रही थी कि मेरे पहले वाले पति नहीं मानते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जो लोग सरोज की वीडियो शुरू से देखते हैं, गोरखपुरिया भाभी की वीडियो शुरू से देखते हैं, वो लोगों को इनकी मतलब सारी सच्चाई पता होगी। जो लोग नहीं देखते उनको नहीं पता होगी। सरोज ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मेरे पहले वाले जो पति हैं, मेरे पति वो मतलब क्या बोलते हैं, पड़ोस में एक भाभी लग रही थी, उनसे बात करते थे, उनसे उनका रिलेशन था। मेरे से कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं नाम की पत्नी थी। मेरे पति मारते थे, पीटते थे, मतलब कितनी गंदी गंदी वर्ड, जिसे पलटी तक क्या बोले नहीं बोलना चाहती, घिना आ जाती है, घिन लगने लगती है। तो देख लीजिए, मतलब बहुत बहुत गंदा गंदा बिहेव करते थे। पूरी फैमिली मिलके सरोज को मारते थे, पीटते थे, सरोज को खाना तक नहीं देते थे, इतना गंदा गंदा उसको मतलब गाली देते थे, क्या कुछ नहीं उसके साथ करते थे। और मायके में भी नहीं आने देते थे। और जब मायके वाले ना फ़ोन पर बात भी सही से नहीं करने देते थे, जब मायके वाले यहाँ से जाते थे, जैसे गोरखप्रिया भाभी, उनके हस्बैंड या फिर इनके कोई भी भाई माँ बाप कोई भी जाते थे मायके ससुराल में, तो इनको मिलने तक नहीं देते थे। और एक रूम में इनको मतलब फेंक के, इनको समझ लीजिए सामान की तरह फेंक ही दिए थे, एक रूम में फेंक के। ना वहाँ पे गैस, ना खाना बनाने का कोई सामान, कुछ भी नहीं, छोटा छोटा बर्तन दे के ऐसे कर दिए थे, अलग अलग कर दिए थे। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे सरोज को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तो अब सरोज वहाँ से जब आई, उसको पगलाने के लिए मतलब कुछ ऐसा खिला दिए थे जिससे वो पागल भी हो गई थी, अपनी बच्ची का गला दबा रही थी, अपने बेटे का गला दबा रही थी। गोरखपुरिया भाभी का बहुत बड़ा एहसान है सरोज के ऊपर, जिसकी वजह से आज सरोज जिंदा भी हैं और उनके बच्चे भी जिंदा हैं। क्योंकि अगर गोरखपुरिया भाभी दवा दुआ दोनों ना कराई होती तो सरोज अपने बच्चों का गला दबा के मार देती, और फिर सरोज पगला गई थी, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता, वो भी कब की मर जाती। लेकिन गोरखपुरिया भाभी का एहसान कि एक भाभी ऐसा भी कर सकती है अपनी ननद के लिए। तो इसमें सरोज ने बोला है कि अपने बच्चों से एक बात बोला है कि तुम पहले वाले पापा के पास रहोगे या फिर पुराने वाले, मतलब पुराने वाले या फिर नए वाले पापा के पास रहोगे, गोरे वाले या फिर काले वाले पापा के पास रहोगे। हाँ, सरोज ने यहाँ थोड़ा बहुत गलत बोला है, ठीक है, सरोज ने यहाँ गलत बोला है, इस वर्ड को गलत बोला है। सरोज ने यहाँ पर गलत किया क्योंकि जब बच्चों को जो चीज़ नहीं पता है, पुराने वाले पापा नए वाले पापा के बारे में, मतलब ये सब चीज़ नहीं पता है, तो ये सब चीज़ गलत बोल रही सरोज। अपने बच्चों से पूछ रही है कि नए वाले पापा के पास रहोगे या फिर पुराने वाले पापा के पास, काले वाले पापा के पास या फिर गोरे वाले पापा के पास। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सरोज 2-4 शादी और कर ले, 2 मर्द और रख ले, तू हवस की भूखी है, ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। कुछ लोग कमेंट भी किए हैं कि बिना पूरी वीडियो देखे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। और उसी में एक लोग का कमेंट आया था कि तू और तेरी भाभी गोरखप्रिया भाभी दोनों की दोनों बेशरम हो,
क्योंकि वो बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर रही है और तुझे शादी करनी है, तुझे कई मर्द रखने हैं, मतलब 2-4 शादियाँ करनी है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भगवान करे आप पे ये दिन ज़रूर आए कभी ना कभी। मैं एक ही की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं किसी की वीडियो पर ना, भगवान करे उनके साथ ये दिन ज़रूर आए, उनको ये फीलिंग ज़रूर, मतलब तभी वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक पति का दुख दर्द सहने के बाद दूसरे का क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। ऐसा जब एक पति दुख देता है ना, तो छोड़ना चाहिए या फिर उसके साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी सच्चाई ज़रूर पता लगनी चाहिए उसको, उसके दुखों का एहसास होना चाहिए। क्योंकि अगर एक पति सही से रखता ना तो दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दुख दे रहा था, अगर कोई मार रहा है हमें, बहुत ज़्यादा मार रहा है, हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, हमें कुछ भी मतलब सही से रखता भी नहीं, खाना भी नहीं देता, गाली मार ऊपर से मिलती है, तो क्या उसके साथ रहना अच्छा है या फिर उसको छोड़ देना अच्छा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोनों में से क्या अच्छा है? साथ छोड़ देना चाहिए या फिर रहना चाहिए उसके साथ, ये सोच के रहना चाहिए कि ये मुझे मार डाले? क्यों भाई, भगवान ने ज़िंदगी दी है, क्यों किसी के हाथ हम मर जाएं? क्यों किसी के मारने पर हम मरें? क्यों हमारे पास हाथ पैर नहीं है कमाने खाने के लिए? सरोज साथ छोड़ दी तो क्या अच्छे से नहीं रह रही है? अपने पति का साथ छोड़कर दूसरे पति के साथ अच्छे से नहीं रह रही है? अच्छे से रह रही है। तो भगवान करे जो लोग ऐसा बोले उनके साथ ये दुख के दिन एक बार ज़रूर आए, ताकि उनको भी एहसास हो सके कि अगर पति एक साथ, मतलब जब पति इतना गलत बिहेव करता है हमारे साथ तो हमें क्या करना चाहिए। और जो रही बुढ़ापे में बच्चा पैदा करने वाली बात, तो शायद सब लोगों ने सुना होगा कि गोरखपुरिया भाभी का एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था और पहला वाला बेटा था, और उनकी बच्ची अभी 18 साल 19 साल की नहीं है। जिसकी आंख में मोतियाबिंद होगा वही उन्हीं को पता होगा कि उनकी बेटी 19 साल की हो गई है। और इस देख लीजिए, एक बच्चे के लिए तरस नहीं, भगवान करे उनको बेटा ही हो। मैंने एक वीडियो में ऐसा बोला था तो एक लोग कमेंट किए थे कि अरे बेटा पैदा, मतलब गलत कमेंट किए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान करे कि उनको बेटा पैदा हो। और जो बोल रही है ना, उनके मुंह में कालिख लग जाए। और रही बड़ी बड़ी बच्चियों की बात, तो क्या बच्चियां वैसे नहीं जानती हैं? आजकल की बच्चियां क्या किस चीज़, क्या नहीं जानती? आजकल के बच्चे क्या नहीं जानते हैं? आजकल के बच्चे क्या चीज़ नहीं जानते? और पैदा कर रही गोरखपुरिया भाभी, शर्म उनको आनी चाहिए। ऐसा तो ये एक लोगों ने किया नहीं, पहली गोरखपुरिया भाभी तो है नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। एज ज़्यादा हो जाती है लेकिन बेटे की, कोई बेटा का इंतज़ार करता, कोई बेटी का इंतज़ार करता, बहुत सारे लोग ऐसी एज में करते हैं। तो क्या बूढ़ी हो गई वो? और उनको शर्मानी चाहिए। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है भाई? हम नहीं जान रहे तुमको क्यों बुरा लग रहा है? कर रही है वो, शर्म उनको आनी चाहिए। और उनके बेटियों के ऊपर बुरा व्यवहार पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है? तुम्हें इससे क्या परेशानी है? चाहे वो अब पैदा करे, चाहे कुछ दिन और बिता के पैदा करे, कुछ भी करे, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से? और जो लोग कह रहे हैं सरोज को कि 4-5 मर्द कर ले, ऐसा शादी कर ले, हवस की भूखी है, भगवान करे उनके ऊपर ये दिन ज़रूर आए, ताकि उनको भी पता चले कि एक पति जब दुख देता है ना तो क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए, फिर घर छोड़ के दूसरा करना चाहिए, फिर इसके साथ मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, भगवान करे ये दिन। हाँ सरोज एक चीज़ गलत बोली है कि अपने बच्चों से ये सवाल नहीं करना चाहिए था सरोज को कि किस पापा के पास रहोगे, क्योंकि जो बच्चे इन सब के बारे में नहीं जानते वो चीज़ नहीं पूछना चाहिए उनको। बड़े होने के बाद देखना, बड़े होने के बाद सोचना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना है। जैसे बड़े होंगे बच्चे सवाल करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी ये सब सवाल नहीं करना चाहिए। ये बात गलत बोला सरोज ने, तो आपको कमेंट कर देना चाहिए ना कि सरोज ऐसा नहीं काम करना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन गाली देने का आपको अधिकार किसने दे दिया? और रही सवाल पहले वाले पति के पास जाने की सरोज को, तो पहले वाले के पति के पास नहीं जाएगी, तलाक उससे हो चुका तो उसके पास नहीं जाएगी, जिससे शादी की है उसी के पास रहेगी। बट अपने बच्चों से ये क्वेश्चन कर रही थी तो छोटी वाली बेटी बोली है पुराने पापा के पास, पहले वाले, और बेटा बोला आपकी वाले पापा के पास। तो जिस समय उसने अपना घर छोड़ा था सरोज ने, उस समय उसकी हालत जिसने देखी होती ना तो शायद वो कमेंट नहीं करते। लेकिन उस समय जिन्होंने उसकी हालत नहीं देखी थी, जो लोग उसके बारे में नहीं जानते ना, जिनको कहते हैं दुख का एहसास नहीं हुआ होता है कभी ना, वो किसी का दुख नहीं समझता, लेकिन एहसास सबको होता। भगवान इसी धरती पे ना दुख सुख दोनों दिखाते हैं, नहीं तो आदमी समझ ही नहीं पाएगा दुख क्या होता है सुख क्या होता है, दोनों दिखाता है। तो शायद आप लोगों की बात
और डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्या सरोज ने गलत किया सही किया है, और कमेंट करने वालों ने सही कमेंट किया गलत। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए